हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को स्टडी कॉमेडी प्रवेंशन में। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सोशल साइंस टेंथ वालों के लिए सोशल साइंस का बहुत ही भी एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, जो खुद से बनाया हुआ, आप लोगों के एग्जाम में 100% इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस सेशन से पूरा पूरा जुड़े रहिए। अपने दोस्तों से भी शेयर कर लीजिए, और साथ में अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस पर जो है 8 से लेकर 12 तक पूरा के पूरा तैयारी कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे की ओर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए हमारा 1 नंबर क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का बात किया जाए और प्रमुख कच्चा माल पूछे तो चूना पत्थर जो है इसका प्रमुख कच्चा स्रोत है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास हुआ था तब मध्य युग में हुआ था। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? तब मध्य युग में हुआ था। ठीक है प्यारे भाइयों, उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, 3 नंबर। जी हाँ, कराए ऊंचा आवाज प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया? ऊंचा आवाज प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया? तो लेहमान ने किया। किसने किया? लेहमान ने किया। ठीक है प्यारे भाइयों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, कह रहा है कि मंदार हिल किस जिला में स्थित है? मंदार हिल तो बांका में। ठीक है, मंदार हिल कहाँ स्थित है? तो बांका में। ठीक है प्यारे भाइयों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो जी हाँ प्यारे भाइयों, पटना में। कहाँ है? पटना में स्थित है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो जी हाँ प्यारे भाइयों, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, फाल्टा जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। जी हाँ प्यारे भाइयों, आप लोगों के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जी हाँ, आप लोग एक एक भी पल इससे दूर ना होइए, क्योंकि यह है जरूरी आप लोगों का नोट आधा अधूरा ओनली फॉर पूरा का पूरा। देखिए, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो जहाँ तक कि आप लोग से बात किया जाए कि आप लोग जानते होंगे कि भोपाल गैस त्रासदी जब हुआ था तो उसमें कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, किसका रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? तो देखिए, गैर पारंपरिक स्रोत में आता है सूर्य का प्रकाश। ठीक है, सूर्य ऊर्जा, सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा जो है खत्म नहीं हो सकता है। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए नहीं इसका उत्पादन कर सकते हैं, नहीं इसको नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, क्या है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस जो होता है किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। किसके साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। जी हाँ प्यारे भाइयों, किसके साथ? तो पेट्रोलियम के साथ। चलिए देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो जान लीजिए, भारत का जो पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र था वो तारापुर में। ठीक है, कहाँ? तारापुर में स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ज्ञान विज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा। जी हाँ, तो किस देश के लिए? तो यूनान के लिए। ठीक है प्यारे भाइयों, किसके लिए? यूनान के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो हम लोगों से 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो जी हाँ, यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इटली और जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप के अंतर्गत आते हैं। चलिए देखिए, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? जार यानी कि पहले जो है जार कहा जाता था, जब बोतल उतल नहीं था तो लेदर का यानी कि चमड़े का बना हुआ एक थैला होता था जिसको हम लोग जार कहते थे, उसमें पानी डाला जाता था। तो पानी रखने का मिट्टी का पात्र होता था। ठीक है, पानी रखने का मिट्टी का पात्र जो होता था उसी को हम लोग जार कहते थे, और चमड़ा का भी बना उसको भी हम लोग जारे कहते थे। ठीक है, चलिए देखिए, अभी हम लोग मुख्य रूप से जार किसको कहते हैं? तो जिस डब्बा में किसी पदार्थ को, वैसा पदार्थ जिसको डब्बा में पैक कर दिया जाए और वो जब पैक हो जाता है तो उसको हम जार कहते हैं। डब्बा का स्पेलिंग ही जार होता है। ठीक है, इसी नियम पर रखा गया। चलिए देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन देश आते हैं? तो देखिए, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। ठीक है, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आता है। ठीक है, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आता है। ठीक है प्यारे भाइयों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है?
तो 15 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से कर रहा है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। देखिए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। तो जी हाँ, बारदोली सत्याग्रह जब हुआ था, किसान आंदोलन बारदोली, उसी में उनको दिया गया था सरदार की उपाधि। ठीक है, चलिए देखिए उसके बाद देखिए, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। जनसंख्या का घनत्व जो होता है सबसे अधिक महानगर में होता है। समझे, किस में होता है, महानगर में होता है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन। जी हाँ प्यारे भाइयों, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में पारित हुआ। ठीक है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ, तो 1881 में। उसके बाद देखिए कह रहा है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो जान लीजिए आप लोग कि बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। जी हाँ, पश्चिम चंपारण में हुआ यह कांड गिरमिटिया मजदूर, जिसको तिनकटिया प्रणाली कहा गया था। जी हाँ, किसानों से खेती करवाकर उनका पूरा का पूरा जो उपजाऊ ले लिया करते थे, जिसको हम लोग कहते थे नील का खेती। ठीक है, तिनकटिया प्रणाली, जी उसी में गिरमिटिया मजदूर को यूज किया जाता था, जो बिहार के पश्चिम क्षेत्र से ले जाया जाता था। ठीक है प्यारे भाइयों, उसके बाद देख लीजिए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्र ने रातों रात अपनी भाषा बदल दी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्र ने रातों रात अपनी भाषा बदल दी। तो जी हाँ, किस पत्र ने रातों रात अपना भाषा बदल दी। तो जी हाँ, अमृत बाजार पत्रिका ने। कौन, तो अमृत बाजार पत्रिका ने। किससे बचने के लिए, तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी। कौन, तो अमृत बाजार पत्रिका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो देखिए, पूर्ण स्वराज की मांग जो हुआ था ना, जी हाँ, लाहौर अधिवेशन में मांग हुआ था। ठीक है, कांग्रेस के किस प्रस्ताव में, किस अधिवेशन में है, तो लाहौर अधिवेशन में। ठीक है प्यारे भाइयों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि स्टडी मटेरियल कहाँ पर मिलेगा। चलिए आप लोगों को लेकर चलते हैं। ठीक है प्यारे भाइयों, तो चलिए एक बार हम लोग चलते हैं तारों के शहर में। देखिए दोस्तों, तो हम लोग आ गए हैं तारों के शहर में। देखिए आना है और यहाँ पर इस प्रकार से सर्च करना है। हमें क्या सर्च करना है, तो STUDY स्टडी सिलेबस क्या सर्च करना है, स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार। ठीक है, स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार लिखना है और सर्च मार देना है। सर्च मारने के ठीक बाद देखिए ऐसा आप लोगों को ब्लूप्रिंट आएगा। ठीक है, ब्लूप्रिंट आएगा, इसको हम लोग ओपन करेंगे। ओपन कर दिए। देखिए ओपन करने के ठीक बाद देखिए आप लोग, देखिए आप लोगों को देखिए सभी क्लास का अलग अलग मटेरियल दिया हुआ है। 12th ISC, 11th एयरफोर्स नेवी, IIT JEE, 12th आर्ट्स, 12th डेली टेस्ट और 10th ऑल सब्जेक्ट, है ना। तो हम लोग इस प्रकार से 10th वाला में क्लिक कर लेंगे। ठीक, क्लिक करने के बाद ये प्रचार आ गया और प्रचार को हमें कट कर देना है। ठीक है, चलिए देखिए, तो उसके बाद देखिए आप लोगों को अलग अलग सभी का विज्ञान का अलग दे दिया गया है। इसमें आप लोग खोलिए और जाइए और देखते चलिए। ठीक है, एकदम देखिए सब चैप्टर बाय चैप्टर, प्रकाश का अपवर्तन देखिए, है ना, प्रकाश का अपवर्तन है यहाँ, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार है, विद्युत केंद्र है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। आप लोगों को सभी का PDF यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप लोग आकर एक एक बार जरूर से जरूर देखिए। देखिए रसायन का है तो रसायनिक अभिक्रिया, है ना, रसायन अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल क्षरण एवं लवण, धातु अधातु, कार्बन एवं इसको यौगिक, ये सब आप लोगों को दे दिया गया है। सभी सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट दे दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग आइए एक एक बार जरूर से जरूर यहाँ पर विजिट कीजिए। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए देखिए उसके बाद ठीक बात देख लीजिए। आप लोगों को यहाँ पर दे दिया गया है शिक्षा और संस्कृति। देखिए शिक्षा और संस्कृति क्लास 10, है ना, जी है ना, इसको आप लोग खोल दीजिए और देख लीजिए। सामाजिक विज्ञान पहले खोल लीजिए और देखिए इसमें आप लोगों को पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर दे दिया गया है। जर्मनी का एकीकरण कैसे कैसे हुआ, ये सब दे दिया गया है। आप लोग आकर निश्चित रूप से एक एक बार देखिए। ठीक है प्यारे भाइयों, तो चलिए आप लोगों को ले चलते हैं एक बार फिर से आप लोगों का क्वेश्चन पे। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है 21 नंबर। देखिए क्या करा है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। फ्रांस में किस शासक वंश की
पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? जी हाँ प्यारे भाइयों, देखिए 21 नंबर क्वेश्चन का कर रहा है कि बुर्बो वंश, कौन सा वंश था? तो बुर्बो वंश था। ठीक है, चलिए देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेजनी का संबंध किस संगठन से है? ठीक है, मेजनी का संबंध किस संगठन से है? तो मेजनी का संबंध कार्बोनारी संगठन से है। किससे है? कार्बोनारी संगठन से है। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था, नैया चलाने वाले, खेवट खेवट जिसको बोलते हैं हम लोग, उसी को नाविक बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त और लौह नीति, रक्त और लौह नीति किस राजनीतिज्ञ ने अपनाया? तो जी हाँ, बिस्मार्क ने। किसने? बिस्मार्क। ठीक है, रक्त एवं लौह नीति किसने अपनाया? तो बिस्मार्क ने अपनाया। चलिए देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो जी, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 में हुआ। ठीक है, दास प्रथा का अंत कब अंत हुआ? तो 1861 में हुआ था। ठीक है, देखिए दास प्रथा है। ठीक है, चलिए देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। जी हाँ, देख लीजिए आप लोगों का आ गया है 27 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने। देखिए, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो देखिए ये क्वेश्चन 2 बार पूछ दिया गया है। पानी रखने का मिट्टी का पात्र, मैंने बताया था। चलिए देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। ठीक है, ठीक है, कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिए क्या है कि साम्यवादी, क्या है? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। जी हाँ, साम्यवादी शासन का प्रयोग सबसे पहले रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। चलिए देखिए उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो देखिए, लुई कला था, सेंट साइमन था, रॉबर्ट ओवन था, लेकिन कार्ल मार्क्स नहीं था। ठीक है, यूटोपियन समाजवादी कार्ल मार्क्स नहीं था। ठीक है, चलिए देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अंकोर वाट का मंदिर स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर याद कर लीजिए आप लोग, कंबोडिया। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। चलिए देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हिंद चीन पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। ठीक है, कौन थे? पुर्तगाली थे हिंद चीन पहुँचने वाले। चलिए देखिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है, क्या कर रहा है 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता। ठीक है, फ्रांस एवं वियतनाम के बीच हुआ था कौन सा समझौता? हनोई समझौता हुआ था। चलिए देखिए उसके बाद देखिए, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो जी हाँ, वो था रसेल। कौन था? रसेल था। ठीक है, अपन क्रिकेट के खिलाड़ी वाला रसेल ना, जो वेस्ट इंडीज़ के हैं, ये दार्शनिक थे रसेल, जो कि अमेरिका को दोषी दिए वियतनाम युद्ध के लिए। ठीक है, वो भी कोर्ट में। चलिए देखिए, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? अंतिम युद्ध जब समाप्ति हुआ था उसमें कौन थे अमेरिका के राष्ट्रपति हिंद चीन में? ठीक है, तो कौन थे? तो निक्सन थे। कौन थे? निक्सन थे। चलिए देखिए, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय, देखिए हिंद चीन में जो अंतिम युद्ध हुआ था समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो निक्सन थे। ठीक है, चलिए देखिए, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो जी हाँ, अजैव संसाधन है। कोयला जो हो गया अजैव संसाधन हो गया। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए एक बार फिर से नीचे से देखिए, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से मानवकृत संसाधन है कि नहीं है? पुनर्पूर्ति योग्य संसाधन है कि नहीं है? जी हाँ, सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा जो है अपना मानव द्वारा बनाया गया है।
ठीक है। सौर ऊर्जा किसके द्वारा बनाया गया? मानव द्वारा, ठीक है। तो मानवकृत संसाधन है, ठीक है। सौर ऊर्जा जानबे करते हैं सौर पैनल के बारे में, जो प्लेट बिछाकर सौर ऊर्जा से हम लोग इलेक्ट्रिक में बदलते हैं ऊर्जा को, ठीक है। चलिए देखिए, उसके बाद है तटरेखा से कितने किलोमीटर सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तटरेखा से कितने किलोमीटर सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो कितने? तब 200 NM, ठीक है। 200 NM, ठीक है, याद रखना है। 200 नैनोमीटर जिसको हम लोग बोलते हैं। चलिए देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो देखिए, संसाधन संग्रह से, संसाधन के अनियोजित विदोहन से या संसाधन के नियोजित दोहन से, तो इनमें से कोई नहीं। डाकू के कोई आर्थिक क्षेत्र नहीं होता है, ठीक है। डाकू के कोई अर्थव्यवस्था और आर्थिक क्षेत्र नहीं होता है, ठीक है। चलिए, इनमें से कोई नहीं, डी हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जी। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से आप लोगों के लिए VBI चैप्टर लेकर आते रहेंगे आप लोगों के लिए एवरीडे, हर दिन नया करेंगे हम लोग, ठीक है। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक क्षेत्र राष्ट्रीय संपदा है? जी हाँ, तो राष्ट्रीय संपदा है, तो चलिए देखिए 12.2 किलोमीटर जो होता है राष्ट्रीय संपदा होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो एक बार फिर से आप लोगों को तारों के शहर में ले चलते हैं, ठीक है प्यारे भाइयों। चलिए, तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग आएंगे और सर्च मारेंगे। क्या मारेंगे सर्च? स्टडी सिलेबस। क्या सर्च मारेंगे? स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार लिख देंगे, ठीक है। मेरे में ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आप लोग लिखिएगा, सर्च कीजिएगा जी। इस पर क्लिक कर दिए हम। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर ब्लूप्रिंट आ जाता है। क्या आ जाता है? ब्लूप्रिंट आ जाता है, ठीक है प्यारे भाइयों। क्या आ जाता है? ब्लूप्रिंट आ जाता है। तो इस ब्लूप्रिंट पर क्लिक करके हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एकदम इसको क्लिक कर देंगे, और क्लिक करने के बाद देखिए ये खुल गया। तो आप लोग देख लीजिए, आप लोगों के 10th वाले हैं तो 10th वाले का यहाँ पर दे दिया गया है, पूरा का पूरा सिलेबस दे दिया गया है। आप लोग इसको क्लिक कीजिए। अगर नहीं आप लोग डेली टेस्ट लगाना चाहते हैं तो जी हाँ, इसको खोलने के ठीक एकदम नीचे चले जाइए, ठीक नीचे, और देखिए आप लोगों का टेस्ट आ गया। डेली टेस्ट है ना, देखिए डेली टेस्ट है। यहाँ 12th वालों के लिए है, तो देखिए 10th वालों का कहाँ है, ठीक है। 10th वालों का देखिए यहाँ रहा आप लोगों का 10th का। आइए यहाँ पर इसको खोलिए जी, बिल्कुल खोलिए, और आप लोग टेस्ट लगाइए और क्वेश्चन को अपने देखिए, अपने हिसाब से, अपने तरीक़ा से आंसर दीजिए। और देखिए डेली टेस्ट, लाइव टेस्ट 7 PM। दम है तो 25 में से 15 का सही उत्तर दीजिए। देख लिए ना जी। आप लोग इसको जो है स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद देखिए आप लोगों का 1 नंबर क्वेश्चन आ गया। क्या कर रहा है? द पेज फॉर लिविंग इज रिटेन भाई। देखिए गलती मरा गया, ओ सॉरी, हम छू ही रहे थे कि टच हो गया गलती से। BC हर्टिंगटन, ठीक है। RC हर्टिंगटन, ठीक है। द पेस फॉर लिविंग इज रिटेन बाई। तो देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनी ट्रस्ट देयर एडवाइस अपन ... एंड द रिमेंस स्टडी, ठीक है। इसको इस प्रकार से आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, आते जाएगा। देखिए ये तो इंग्लिश हो गया, आप लोगों को हिंदी के लिए बता दें। तो देखिए यहाँ पर साइंस है, आप लोग साइंस में आइए और साइंस का टेस्ट लगाइए। देखिए ये खुल गया। अब देखिए उसी प्रकार से दम है तो 25 में से 15 सही करके दिखाओ। अब देखिए, अब स्टार्ट कर देना है। अब स्टार्ट करने के बाद देखिए, किस पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की किरणें गमन करती है? तो प्रकाश की किरण जो है सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में? सीधी रेखा में। तो इसको लगा देना है, ठीक है। तो देखिए एकदम करेक्ट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट मार देंगे। हरा हुआ तो करेक्ट, रेड हुआ तो रॉन्ग। अवतल दर्पण निम्न से किसी एक अन्य नाम से जाना जाता है। अवतल दर्पण, तो ठीक है, अवतल दर्पण को अपसारी नहीं, अभिसारी से जानते हैं, ठीक है, अभिसारी से जानते हैं। तो आप लोग आइए, निश्चित रूप से एक सेट लगाइए एवरीडे, ठीक है प्यारे भाइयों। और देखिए आप लोगों को मैं बता दूं कि पूरा 10th का है, दिया हुआ है। 10th है ना, यहाँ देखिए 10th हो गया, सभी का दिया हुआ है अलग अलग से। देखिए 10th हो गया, फिर यहाँ 10th का हो गया, फिर यहाँ 10th का हो गया। अगर आपके घर में 12th वाले स्टूडेंट भी है तो उन्हें भी कहिए, ये देखिए 10th है, यहाँ 12th है। इस प्रकार से 10th और 12th दोनों का जो है दिया हुआ है। तो आप लोग आइए, एक बार सेट लगाइए, ठीक है प्यारे भाइयों। चलिए देखिए दोस्तों, इतना ही के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं, इतना ही के साथ। जय हिंद, जय भारत।